Everyone, as you know, I am a clinical psychologist और ये वर्कशॉप हमने इसलिए अरेंज की है so that we can give you a highlight of कि फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत से लोग अट्रैक्टेड हैं, उसके बहुत से फायदे हैं और बहुत लोग करना चाहते हैं, बट एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इफेक्ट। और उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं टू लर्न हाउ बेटर वी कैन गेट एट अ पॉइंट एंड हाउ मच वी कैन लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि फ्रीलांसिंग के क्या क्या फायदे और आपने क्यों ज्वाइन किया ये, और आप कौन कौन सी फील्ड में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आपके पास बेशुमार रीजन होंगे। फॉर इंस्टेंस कि आप अपने बॉस हैं, आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से वेकेशन प्लान कर सकते हैं, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में होता है सब कुछ। बट इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, पहलू भी हैं, जिसको हमें अंडरस्टैंड और लर्न करने की ज़रूरत है, ताकि हम और बेहतर हो सके अपने काम को लेकर। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अगर हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो एक हसल रहती है हमेशा टू गेट न्यू क्लाइंट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, और हम जितना चाहे काम कर सकें, जितना जल्दी काम कर सकें और ज़्यादा काम कर सकें, हम ज़्यादा पैसे कमा सकें, हमारे पास हम मेक श्योर करें कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो मीट हो रहे हैं। और इवन के जैसे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हाँ, वी आर आवर ओन बॉस, लेकिन जब हम अपने बॉस बनते हैं तो बहुत एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है जहाँ पे हम टाइम नहीं मैनेज कर पाते अपना, हम रिलेशनशिप्स मैनेज नहीं कर पाते, हम वर्क मैनेज नहीं कर पाते, और शायद हम एक बहुत ही सेम इक्विलिब्रियम पे काम कर रहे हैं और हम हर क्लाइंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हर कस्टमर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और बेसिकली कभी कभार हम बोर भी हो जाते हैं। अक्सर फ्रीलांसर्स को मैंने देखा है, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम उनका काम उनके लिए बोरिंग हो जाता है एंड दे स्टार्ट गिविंग इट टू समबडी एल्स। और अक्सर फ्रीलांसर्स जो है लोनलीनेस, आइसोलेशन और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, बिकॉज उनका काम अकेले और क्वाइट एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर हमें काम करने की और फोकस करने की जरूरत भी है, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू टॉक अबाउट इट। जैसे कि आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो एक और नेगेटिव एस्पेक्ट है कि एक फ्रीलांसिंग के अंदर हमारी वर्क सिक्योरिटी नहीं है। हमें नहीं पता कि हमें कब तक काम मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा। हम इट्स नॉट लाइक कि हर मंथली आपको पे चेक मिल रहा है, इट्स लाइक कि आप जितना काम करेंगे उतना आपको अर्न कर सकते हैं। और अक्सर शुरुआत में आप लोगों में से काफ़ी ऐसे फ्रीलांसर्स होंगे जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम स्टार्ट किया था या बहुत कम पैसों में काम स्टार्ट किया था, और वो आपको अक्सर डिस्करेज कर देता है, क्योंकि जितनी अमाउंट हमें हमारे काम के लिए मिलती है उससे हम अपनी वर्थ मेंशन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने पूरा महीना एक प्रोजेक्ट को दिया, बहुत काम किया, बहुत एफर्ट की, बट यू गॉट 10,000 बाय द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड यू रियलाइज कि मैंने इतनी मेहनत की है और इतना इम्पोर्टेंस दी है इस प्रोजेक्ट को, एंड आई पुट इन माई इंटायर स्किल्स इन टू दिस प्रोजेक्ट, लेकिन मुझे सिर्फ 10,000 मिले हैं इसके लिए। तो दैट कैन बी अ डिस्करेजिंग फैक्टर फॉर यू। अब हमें इस चीज को ओवरकम कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि लीडरशिप और मैनेजमेंट क्रिएशन क्या है। फॉर इंस्टेंस आप में अक्सर लोग या हम लोग एक 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 ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां हम लीडर और मैनेजमेंट को इकट्ठे मर्ज कर देते हैं, हालांकि ये दोनों डिफरेंट सिनेरियोज हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिंदगी को लेकर। आप कहीं पे भी काम करेंगे, चाहे फ्रीलांसिंग ही क्यों ना हो, वहां पे लीडरशिप और मैनेजमेंट अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है। फॉर इंस्टेंस, मैनेजमेंट का काम ये है सही काम करना, लेकिन लीडरशिप का काम ये है टू मेक द थिंग्स राइट। ठीक है, कि वो काम कहाँ से शुरू होगा, वो चीजें उनको क्या ला के देनी है, कहाँ से अप्रोच करनी है, क्लाइंट कहाँ ला के देना है, एवरीथिंग। अब ये एक कॉर्पोरेट कंपनी या किसी के लिए आप काम कर रहे हैं तो कोई आपका लीडर है तो वो ये चीजें आपको मैनेज करके देगा, क्योंकि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मैनेजमेंट वो बहुत से नेगेटिव चीजों से बच जाती है, क्योंकि वो लीडर उस चीज से गुजर रहा है और आपको काम ला के दे रहा है। इसी तरह से जब आप सेल्फ फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं तो आपको लीडरशिप रोल भी प्ले करना पड़ता है और मैनेजमेंट रोल भी प्ले करना पड़ता है। उसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आपकी कोई टाइम मैनेजमेंट विंडो नहीं रहती है। टाइम मैनेज करने के लिए खास तौर पे फ्रीलांसिंग के ऊपर वी हैव टू बी
फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि हमारा टाइम हमारे लिए कितना जरूरी है। जब तक आप फिजिकली ठीक नहीं हो, मेंटली ठीक नहीं हो, आपका सोशल सर्कल अच्छा नहीं है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपकी फ्रीलांसिंग स्किल डिक्रीज होती चली जाएगी। इट विल इफेक्ट यू सो मच सो कि आप उसको अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिन में कम से कम कंसिस्टेंटली अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए बैठे हुए हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट 5 आवर्स के बाद वी गिव आवरसेल्फ 2 to 3 आवर्स ऑफ ब्रेक, जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नए कोर्सेज इम्प्लाई कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसमें एक्सेल कर रहे हैं ताकि हम मजीद उस चीज़ में बेहतर होना चाहते हैं। लेकिन अगर हम एक ही कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे एंड वी आर नॉट गिविंग टाइम टू आवरसेल्फ कंप्लीटली, तो वहां पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। जहां हम वेकेशंस अपने लिए ले सकते हैं, वेकेशन इज अ वेकेशन। फ्रीलांसर्स अक्सर अपना काम भी वेकेशन पे ले जाते हैं थिंकिंग कि वो वेकेशन के ऊपर वो अपना काम कर सकते हैं, पर इनफैक्ट वो वेकेशन नहीं है, आपने सिर्फ अपनी जगह चेंज की है काम करने के लिए। दैट इज नॉट हेल्दी। दिस इज द वेरी बिगेस्ट मिस्टेक वी डू इन आवर लाइफ, कि हम वेकेशन पे भी अपना काम ले जाते हैं, वी आर लाइक ओ वी आर द बॉस और हम वेकेशन पे हैं, वी कैन मैनेज द वर्क आवरसेल्फ, बट असल में हम अपने आप से अपनी हॉलीडेज भी छीन रहे हैं। इसी तरह से हम अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कितने क्लाइंट्स ले रहे हैं और कितना अर्न कर रहे हैं एक पॉइंट पे, और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज कभी कभार ये इनकम पॉसिबल है और कभी कभार ये इनकम पॉसिबल नहीं है। सो आपको बहुत से चैलेंजेस आते हैं, जिसके लिए हमें ये भी मैनेज करना ज़रूरी है कि हमारे एक्सपेंसेस क्या है। और सबसे एक बेसिक और ओल्ड स्कूल थॉट है, दैट इज कॉल्ड स्केजुलाइजिंग। अपना स्केड्यूल बनाना जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट गोल्स लिखते हैं कि आज हमारे गोल्स क्या है, हमें क्या क्या करना है, किस किस तरह से अप्रोच करना है उस चीज़ को, और उसमें फर्दर ब्रेक डाउन रोल्स क्या है। आपको अगर कोई भी टास्क मिल रहा है, अपनी सेल्फ वर्थ उसके साथ मैनेज करनी है। ऐसे नहीं कि कोई भी टास्क उठा के आप, प्रोजेक्ट उठा के आप कहें कि आई एम गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई एम इन द नीड राइट नाउ। सबसे पहले आप अपनी सेल्फ वर्थ मैनेज करते हो या एनालाइज करते हो ये देखकर कि आपके खर्चे कितने हैं, आपकी स्किल्स कितनी हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन किस किस चीज़ की है, और आपका काम मार्केट में क्या वैल्यू रखता है। If you know that, you can actually take 1 or 2 projects and आपका मंथली सिस्टम बहुत अच्छा गुजर सकता है। आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आप और टास्क इंटरेस्टिंग भी लेके आ सकते हो, मार्केट में भी आपकी शायद वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज यू आर कन्फाइंड टू 1 or 2 projects और 3 projects। लेकिन अगर आप छोटे छोटे ऐसे टास्क पकड़ रहे हो जो आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, पेइंग लेस एंड नॉट गुड इन द मटेरियल, और आपकी प्रोग्रेस के लिए वो अच्छे नहीं है, तो वहां पे यू हैव टू कट डाउन। बिकॉज अगर आप तो A+ फ्रीलांसर हैं तो आपको एनालाइज करना है, लेकिन अगर आप बिगिनर है कोई भी प्रोजेक्ट लें, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी लर्निंग बढ़ती चली जाएगी, उतना आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। व्हेन आई टोल्ड यू कि कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो फ्री में काम पकड़ते हैं, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द लर्निंग। जितना आप लर्न करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, आपका नाम मार्केट में आएगा, पीपल आर गोइंग टू नो अबाउट यू, एडवर्टाइज हो रही है आपकी, आपको लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। So that is one way to actually get into the market and to know your customers and the response from them. एक चीज जो हम फ्रीलांसिंग में नहीं देखते हैं वो है अप्रिसिएशन। हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हैं फॉर द थिंग्स दैट वी आर अचीविंग थ्रू आउट वर्किंग फॉर एनी प्रोजेक्ट। लेकिन जहाँ पे हम काम करते हैं, अक्सर हमारे बॉस या हमारे कलीग्स हमें अप्रिशिएट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए या कोई भी टास्क के लिए, और हमारी दाद दी जाती है, प्रमोशन होती है, तो उससे हम एनकरेज रहते हैं थ्रू आउट। इसी तरह से जब आप फ्रीलांसिंग में हैं तो अपने आप को एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इवन फ्रीलांसिंग में अगर आपके ऊपर कोई बॉस भी है तो भी आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग अनदर टास्क एंड अनदर प्रोजेक्ट एंड इफ़ यू आर गिविंग द करेक्ट रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब आपका काम बहुत अच्छा है, आपको अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा रीइंफोर्स करने की भी ज़रूरत है कि अपने लिए छोटी मोटी कुछ
ऐसे प्रेजेंस या स्पेशल ट्रीट्स अपने आप को देना टू रीइंफोर्स द गुड बिहेवियर इन योरसेल्फ। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में कोई अच्छा करता है तो हम उनको याद रखते हैं, हम उनको प्रेजेंस लेकर देते हैं, हम उनके साथ वक्त स्पेंड करते हैं। इसी तरह से हमें अपने आप को भी स्पेशली ट्रीट करना है इफ वी आर अचीविंग एनीथिंग गुड और बेटर इन लाइफ। एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। फ्रीलांसिंग में मैंने एक और चीज देखी है, क्योंकि यूजुअली काम आपका कंप्यूटर के पीछे है, तो ड्रेसिंग क्या है क्या नहीं है नोबडी केयर्स। शूज किस तरह के पहने हुए हैं, सेंट लगाई हुई है नहीं लगाए हुए, नहाए है, खाना खाया हुआ नहीं खाया हुआ, नोबडी इज मोर फोकस्ड ऑन दैट। वेयर एज अगर आपको कहीं वहां से निकल के वर्क प्लेस पे जाना है तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, और फिर अगर वो को प्लेस है जहाँ पे दे आर गर्ल्स एंड बॉयज वर्किंग टुगेदर, आप उस पर थोड़ा और ध्यान दोगे। बट ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आई वॉन्ट के अगर आप वाकई ही चाहते हो अपनी जिंदगी में कुछ चीजें अचीव करना, सबसे पहले इज द सेल्फ बिल्डिंग पर्सोना ऑफ योरसेल्फ। आपकी पर्सनालिटी कैसे बिल्डअप करते हैं आप, तो उसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। आप कंप्यूटर के पीछे हुए बैठे हुए किस तरह की ड्रेसिंग में हो, इट्स द फीलिंग। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन सी सेंट लगाई हुई है, आप ने कौन से शूज पहने हुए हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत क्लस्टर्ड जगह है या बहुत नीट टाइडी ऑर्गेनाइज जगह है। वो आपके ब्रेन को भी क्लीन रखेगी, ऑर्गेनाइज रखेगी, फोकस रखेगी, और आपको मजा आएगा काम करने का। अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, आप घर पे काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं, डोंट डू इट इन योर नाइट ड्रेसेस, डोंट डू इट इन रफ ड्रेसेस, डोंट डू इट इन अनमैच्ड faded colors. Bring life to your wardrobe. आपके कपड़े, आपकी ड्रेसिंग, आप किस तरह की सेंस लगाते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी पर्सनालिटी और पर्सोना बिल्ड करने के ऊपर, एंड ऑल्सो बिल्डिंग द लाइफस्टाइल। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर आप कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, इट ब्रिंग्स आउट द कॉन्फिडेंस। अक्सर यहाँ पे मसला आता है कि हमारे पास सेल्फ स्टीम या कॉन्फिडेंस नहीं है टू अप्रोच पीपल एंड टू टॉक टू देम डायरेक्टली और इंट्रोड्यूस एनी एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट टू देम, इज बिकॉज कि हम अपनी जात में ही कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे। तो कॉन्फिडेंस फील करने के लिए कुछ कुछ मेन बेसिक चीजें ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। देन कम्स अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर कस्टमर। अक्सर हम कस्टमर को एज अ प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन वो कस्टमर एहसासात और फीलिंग्स के साथ है। अगर हम वाकई अपने कस्टमर को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमें दो चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक कॉग्निटिव थिंकिंग, दूसरा अफेक्टिव थिंकिंग। नाउ कॉग्निटिव थिंकिंग क्या है? कॉग्निटिव थिंकिंग इज बेसिकली मोर अबाउट आप सोच क्या रहे हैं, रैशनली सोचना। रैशनली एज इन कि अगर मैं कहीं टाइम पे पहुंचना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ 10-15 मिनट पहले निकलूंगी, उसका रास्ता क्या है, तो आई एम रैशनली कैलकुलेटिंग द प्रोग्रेस, मैं कैसे उसको मीट करूंगी एंड आई विल बी देयर ऑन टाइम। इसी तरह से अगर मैं अफेक्टिव थिंकिंग देखूं तो उसके अंदर एहसासात आते हैं, फीलिंग्स आती हैं। हालांकि कॉग्निटिव इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि इसके फैक्ट्स क्या है, रैशनल रीजनिंग क्या है इसको लेकर। तो दिस इज द डिफरेंस। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, जिसमें फैक्ट्स भी आ जाते हैं और फीलिंग्स भी आ जाती हैं, तो हमारी सेल और क्लाइंट रेपो बढ़ सकती है। इट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। कस्टमर को समझने के लिए उनकी टोन, उनकी वर्ड्स, उनकी डिमांड को एक्टिवली सुनना और समझना बहुत जरूरी है। एब्रप्टली आप सोल्यूशन दे सकते हैं उनको, बट आई सजेस्ट कि डू योर रिसर्च ऑन एवरी कस्टमर, बिकॉज एवरी कस्टमर इज इम्पोर्टेंट। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डिजाइन करते हैं कि मैं इस कस्टमर को क्या चीज पहले दिखा सकता हूँ, बाद में दिखा सकता हूँ, क्या चीज इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, और फिर हम इनको कौन कौन से फैक्ट बेस्ड चीजों से गुजारेंगे। फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांट टू बाय अ टीवी, तो आप उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे कि इसके स्पेक्स क्या है, इसकी वारंटी क्या है, इसकी कौन सी कंपनी से है बेसिकली, बिकॉज यस, ब्रांड नेम्स डू वर्क ऑन आवर साइकोलॉजी एज वेल। इसी तरह से अगर हम टीवी को देख रहे हैं तो हमारे उसके साथ ऐसा साथ नहीं जुड़े, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग एनीथिंग इन दैट क्वेश्चन। लेकिन अगर हम किसी परफ्यूम को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे हम देखेंगे फीलिंग्स, एहसासात, हाउ इट अफेक्ट्स योर पर्सनालिटी, और आपकी साइकोलॉजी अचानक चेंज होना शुरू हो जाएगी।
इसी तरह से लेकिन जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो वहां पे दोनों चीजें आ जाएंगी, कॉग्निटिव एंड द अफेक्टिव थिंकिंग। क्यों? क्योंकि वो हमारे पर्सनल यूज के लिए है। प्राइवेसी मैनेजमेंट, हम कौन कौन से टास्क देखेंगे, स्पेक्स भी मैटर करते हैं, और हमें क्या फील आ रही है इसको इस्तेमाल करते हुए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक आई फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई हैव माय MacBook or my computer or my iPad and I can work on it. It represents my whole personality. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अगर आप कस्टमर को देखना चाहते हैं, कस्टमर को ऊपर फोकस करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, उनको एक्टिवली सुनना शुरू कर दें। एक्टिवली सुनने का मतलब ये नहीं है कि उनके अल्फाजों पे गौर करें, बट फीलिंग्स पे गौर करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे गौर करना है, क्योंकि कॉग्निटिव और अफेक्टिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है टू नो एंड अंडरस्टैंड एनी पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इवन बिहाइंड द कंप्यूटर एज वेल। आप लोगों की लैंग्वेज को देखें, समझें, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इनकी लैंग्वेज रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव लैंग्वेज है। ये वाकई आपके साथ डील करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या दे आर द पीपल। Somebody raised a hand. I don't know. अच्छा, इसको हम बाद में देखेंगे. If you have any questions, we are going to do that at the end of the session. आप अपने जो भी सवाल हैं, आप अपने किसी भी slip पे, book पे, journal पे लिख सकते हो. And by the end of the session, we are going to discuss that. Okay? So I was talking about the reactive and proactive language. जब भी हम किसी कस्टमर को अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, ईमेल एक्सचेंज होती है, मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, वॉइस नोट्स और इवन कॉल्स पे अगर कम्युनिकेट हो रहा है, या ऑनलाइन वेब पे बातचीत हो रही है, या ऑर्डर्स मिल रहे हैं आपको, तो जस्ट नो द फैक्ट कि कुछ लैंग्वेज है जो हमारे लिए पॉजिटिवली काम कर सकती है, कुछ लैंग्वेज जो है नेगेटिवली काम कर सकती है। मेजोरिटी हमें रिएक्टिव लैंग्वेज वाले लोग मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द कल्चरल एस्पेक्ट। वो कल्चर जो कंबाइंड कल्चर है, ज्वाइंट कल्चर है, इंडिपेंडेंट कल्चर नहीं है, लाइक द एशियन कंट्रीज, वहाँ के क्लाइंट्स आपको बहुत मुख्तलिफ नजर आएंगे। उनके अंदर काफी ऐसी चीजें होंगी कि नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम देयर इज अ लॉट ऑफ नो, देयर इज नो रिस्क टेकिंग फैक्टर। लेकिन अगर आप वेस्टर्न क्लाइंट्स की तरफ जाएंगे, मोर इंडिपेंडेंट अप्रोच की तरफ जाएंगे, दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक द रिस्क। उनकी लैंग्वेज प्रोएक्टिव होती है, तो उनको कन्विंस करने में थोड़ा मुश्किल होती है। बट देन अगेन, आपकी और उनके बीच में कोई पर्सनालिटी क्लैश भी आ सकता है। बट टू नो दैट आपको भी एक प्रोएक्टिव लैंग्वेज को अप्रोच करना है कि लेट्स लुक इनटू द ऑल्टरनेटिव, दिस इज द प्रोएक्टिव लैंग्वेज। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और ये बस डील डन होगी और इसका कोई चेंजेस नहीं है, इसकी कोई, हम कुछ नहीं कर सकते, आपने बस कर दिया फाइनल, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, सो यू आर जस्ट क्लोजिंग द डोर ऑफ द क्लाइंट्स ऑन योर फेस। क्यों? वो एक क्लाइंट नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा सर्कल है। A lot of people are connected and interrelated एक फर्म में बहुत ज्यादा। आप अक्सर फ्रीलांसिंग या कंपनी अप्रोच, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड ऑफ माउथ। इट्स नॉट अबाउट कि बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए गए और एक कंपनी को मशहूरी मिली, ऐसा नहीं है। इट्स ऑलवेज अबाउट द वर्ड ऑफ माउथ कि आपके पास कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर आया है और बताया है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी और आप कितनी जल्दी काम कर देते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और किस मिकदार का काम करते हैं। इज इट वेरी गुड, इज इट माइल्ड, गुजारा लाइक है, किस तरह की अप्रोच है। ठीक है, अक्सर लोग आपसे काम करा लेंगे, आप बहुत खुश होंगे कि वी आर डूइंग रियली गुड, बट अक्सर आपके क्लाइंट्स गिरना शुरू हो जाएंगे। दैट इज द पार्ट जब आपको रियलाइज करना है कि आपको कुछ सीखने और लर्न करने की और चेंज करने की जरूरत है। मे बी वी आर नॉट गिविंग द बेस्ट प्रोडक्ट आउट देयर इन द मार्केट। इसलिए लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है, कस्टमर अप्रोच के ऊपर फोकस करना है। कैसे करना है? लेट्स टेक द ऑल्टरनेटिव अप्रोच एंड आई चूज टू बी डिफरेंट, आई कैन कंट्रोल माई फीलिंग्स, आई कैन कंट्रोल द एस्पेक्ट ऑफ द नेचर, और मैं अपने क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट होकर चलूंगा। वेदर अगर हम रिएक्टिव लैंग्वेज को देखें तो वो यही कहते हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता है, हम ये नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो वे कि इसके अलावा कोई और सिनेरियो या ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हो। देयर इज नथिंग that can be done about it, or we can achieve anything about it, and we have done it, and there is no correction we can make towards it. So there is a lot of difference in how you communicate with your client and how you understand them. एक्टिव लिसनिंग इज दैट, और उसके अंदर दो हमारे थिंकिंग पैटर्न्स आते हैं जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव थिंकिंग। अफेक्टिव थिंकिंग और कॉग्निटिव थिंकिंग को हमें इकट्ठा जोड़ना है टू अंडरस्टैंड कि फैक्ट्स क्या है और फीलिंग्स क्या है। आप अक्सर
एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, और मोस्टली इफ यू टॉक अबाउट वॉशिंग डिटर्जेंट एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान की, उसमें गाना होता है, खवातीन होती हैं, ब्यूटीफुल लॉन ड्रेसेस होते हैं, खुशबू और फ्लावर्स दिखाए जाते हैं स्क्रीन पे। आपको तो नहीं पता कि उसकी खुशबू क्या है, बट दे शो इट विजुअली। और वो थोड़ी सी देर में, और कोई भी इम्पोर्टेंट करेक्टर वो ले आते हैं जो कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर दैट प्रोडक्ट। और वो एक इंसान होता है, कुड बी एक्टर, कुड बी मॉडल, कुड बी एनी अदर फेमस पर्सनालिटी जो जिसकी सुनी जाती है। तो वो एक कंबाइन करके फैक्ट्स के, इसके ये फैक्ट्स हैं कि आपका खर्चा इतना होगा, इतना पाउडर यूज होगा, इसमें ये कलर है, ये आपके कपड़ों को ये देता है, ठीक है। और उसके बाद हाउ यू आर गोइंग टू फील ऑन योर हैंड, इससे आपके हाथ नहीं खराब होंगे, इससे आपकी वॉशिंग मशीन में ये मसले नहीं आएंगे, इससे यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर पार्टनर, योर फैमिली इज गोइंग टू, फिर वो फीलिंग्स को लेकर आते हैं। दैट इज वाई पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ ब्रांड्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, इट्स जस्ट आपसे मेरे से सुना, या वो एक ऐसा नाम बन गया है जिसके लिए, जिसके साथ लोग अटैच होना चाहते हैं, नोइंग द फैक्ट कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट नाइकी। अगर हम नाइकी के बारे में सुनते हैं, वो ऐसा ब्रांड है जिसको हर कोई पहनना चाहता है, और वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, ऑनलाइन भी नहीं, टीवी पे भी नहीं, रेडियो पे भी नहीं, कभी नहीं। देयर वाज अ टाइम दे यूज्ड टू डू दिस थिंग, बट अब ऐसा नहीं होता है। उनकी जितनी भी शूट और पिक्चर्स होती है वो उनकी वेबसाइट के लिए होती हैं, दैट्स इट। हाँ, कुछ स्टार्स होंगे जो कहेंगे अपने आप को ब्रांड के साथ एसोसिएट करने के लिए, वो बताएंगे कि व्हाट ब्रांड्स दे आर वेयरिंग, बट दे आर नॉट क्लियरली एडवर्टाइजिंग फॉर इट, बट इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग फॉर इट। सो इट्स अगेन वर्ड ऑफ माउथ। हमारे लिए जो फेमस एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, फेमस पर्सनालिटीज हैं, वो कुछ भी पहनती है, हमारे लिए एक सिंबल बन जाता है। बट नाइकी ने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, बिकॉज दे मेंटेन्ड अ स्पेसिफिक क्लाइंट, ठीक है। कुछ ऐसा ज़माना था जब स्पेसिफिक लोग ही वो चीज़ ले सकते थे, और फिर एक ज़माना आया कि एवरीबॉडी कैन गेट इट। अब हर इंसान वो चीज़ ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेविंग एंड द बजट एंड एवरीथिंग। बट देयर वाज अ टाइम वो एक स्पेसिफिक लाइनेज के लिए इस्तेमाल की जाती थी या प्रोड्यूस की जाती थी, या उन्हीं को पता था टू अप्रोच दोज थिंग्स। सो वी हैव टू रियली लर्न द फैक्टर कि हमारे सामने बैठा हुआ कस्टमर कौन है और हम सेल क्या कर रहे हैं। अगेन, योर वर्थ। नाइकी को अपनी वर्थ पता है, उसको दरवाजों पे खटखटाने की जरूरत नहीं। पीपल आर गोइंग टू कम टू दैट पर्सन। वहां तक पहुंचने के लिए देयर इज अ वेरी बिग जर्नी, बट यस यू कैन गेट दैट सॉर्ट ऑफ कस्टमर्स टू। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं आपके पास जो खुद अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पोजीशन पे समझते हैं दैट दे डिजर्व द बेस्ट, दे आर गोइंग टू हायर यू बिकॉज, इसलिए, और आपको वो हर हर किस्म की पेमेंट देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपका काम नाइकी जैसा है। ऑलराइट, आप एक ब्रांड बन चुके हैं, दे आर गोइंग टू गिव यू ऑल दोज थिंग्स। लेकिन फिर वहां पे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिनके लिए जितना मर्जी काम अच्छा हो, लेकिन क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, पर्सोना, सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेशन, कंपनी रिप्रेजेंटेशन उतनी वेल डेवलप्ड नहीं है, सो दे आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मच। और शायद वो टास्क बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बट देयर अर्निंग इज वेरी लो। सो वी रियली हैव टू आइडेंटिफाई इन बिटवीन कि हम अपने आप को कौन सी बाउंड्री पे और सिनेरियो पे देखना चाहते हैं। Alright. Moving on further, there was another thing that I would like to focus on, that is called interpersonal relationships. क्योंकि अगर हम फ्रीलांसिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। फॉर इंस्टेंस, हम अगर सबसे ज़्यादा टाइम अपना सिर्फ स्क्रीन के आगे दे रहे हैं तो हमारी फैमिली अफेक्ट कर रही है, हमारे बच्चे, हमारा सोशल सर्कल, वी माइट बी लूजिंग फ्रेंड्स, और हम आइसोलेशन और डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। सो मच सो दैट हमारे से फोकस नहीं किया जा रहा, मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं, काम नहीं किया जा रहा, क्लाइंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, बेड से नहीं निकला जा रहा, हर काम प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना शुरू हो गए हैं, डाइट का ख्याल नहीं है, डिहाइड्रेशन की तरफ चले गए हैं, नींद नहीं पूरी कर रहे हैं क्योंकि काम पेंडिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। बट दिस मोर you manage your time in every day and more you invest in the people around you, around your social circle, आपको एक कनेक्शन का एहसास होगा। आप ये काम क्यों कर रहे हैं?
अपने लिए सिर्फ अर्निंग के लिए या अपनी फैमिली के लिए? तो जिस फैमिली के लिए कर रहे हैं, जब उनको ही टाइम नहीं देंगे, इट विल बी वर्थ नथिंग। आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका स्पाउस विल ग्रो अप लर्निंग कि इस इंसान को सिर्फ अपने काम से मोहब्बत है, बट इन योर माइंड यू आर थिंकिंग कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ। डजंट मेक सेंस। जिसके लिए कर रहे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके इर्द गिर्द रहना, उनके साथ प्लान्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ कन्वर्सेशन अपने काम से रिगार्डिंग, ताकि आपकी फैमिली मेंबर्स भी अंडरस्टैंड कर सके अपनी आपके काम की नौयत को, आपकी इम्पोर्टेंस को, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो और ये कैसे आपके ऊपर नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। आपने कितने प्रोजेक्ट्स अचीव कर लिए हैं। डोंट टेल देम अबाउट द सैलरी, ऑब्वियसली दैट आई विल नॉट अलाउ एनीबडी, आप चाहे जितना मर्जी बिलियंस में ही अर्न क्यों नहीं कर रहे, डोंट टेल योर फैमिली अबाउट द सैलरी, जस्ट शेयर अबाउट हाउ मच सक्सेसफुल यू आर और कितने नुकसान हो रहे हैं, सो दैट दे कैन दे दैट्स अ सोशल सपोर्ट सिस्टम। एक इंसान अधूरा है अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम के बगैर, चाहे वो कभी भी कुछ भी कर रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से plan vacations without your laptop and without your work. Don't take your work everywhere you go, because it is going to make every place less appealing and more controlling आपके emotions को। और आपको लगेगा कि every time I'm busy, मुझे टाइम नहीं मिलता है, हर वक्त आप काम कर रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं है, and it's just there is just a hustle in your life. सुकून नहीं है, पीस नहीं है, रुक नहीं सकते आप कहीं पे। So what you did was moving from 9 to 5 job, आपने 24 hours job करना शुरू कर दी। Not healthy, not good. फ्रीलांसिंग के बहुत फायदे हो सकते हैं अगर आप इसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करते हैं। एक टाइम रखें काम करने का। 9 to 5 अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए भी 9 to 5 करें। हाँ, अगर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो उसके अंदर अपनी स्किल्स को शार्प करें। शार्पनिंग योर स्किल्स इज लाइक maybe reading a book, maybe joining courses like we are doing this workshop. ये इस तरह की चीजें आप अटेंड करें जो आपके माइंड को वसी बना सकती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं एंड कैन हेल्प यू इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। For instance, there is this very beautiful book, Wall Street Journal के हिसाब से। I don't know आपने Wall Street मूवी देखी है या नहीं, जिसने भी देखी है उनको Wall Street Journal के बारे में भी पता होगा। This is the psychology of money. ये मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, कस्टमर, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज को मैं सजेस्ट करती हूँ, रेकमेंड करती हूँ। अगर आप कभी कुछ सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मैनेज करना चाहते हैं अपने आप को, टाइम मैनेजमेंट, लर्निंग द पर्सनालिटी डिफरेंसेस इन अप्रोचेस, पर्सपेक्टिव, एनीथिंग, इसमें बहुत से डिफरेंट छोटे लेक्चर्स हैं जिसकी बेसिस पे आप डिजाइन कर सकते हो कि मैंने कैसे लेकर चलना है। और ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इट इज एक्चुअली अ गाइड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स इन योर लाइफ। एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सके, एनालिसिस कर सकें कि हमारी जिंदगी पे इफेक्टिव है या नहीं है। हो सकता है आपकी जिंदगी पे वो अप्रोच इफेक्टिव ना हो, मे बी द अदर थिंग कैन बी इफेक्टिव फॉर यू। So this is about success and happiness. अक्सर हम काम को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ जोड़ते हैं, बट पीस और हैप्पीनेस के साथ नहीं जोड़ते। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बट दे डोंट हैव द पीस, दे डोंट हैव द हैप्पीनेस। इंसान कंसिस्टेंटली एक हालत में खुश नहीं रह सकता। वी हैव टू फाइंड आउट सर्टेन थिंग्स इन आवर लाइफ जो हम चेंज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कभी कभार कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कंपनीज बहुत मशहूर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, लेकिन शायद आज वो कंपनीज एग्जिस्ट भी नहीं करती। फॉर इंस्टेंस नोकिया, राइट, ये सिर्फ उस क्लास पे एग्जिस्ट करती हैं जो वर्कर क्लास है, लेबर क्लास है। It is you cannot see it anywhere else. Whereas iPhone was not even there जब Nokia अपने was exceeding everywhere in their life. तो बहुत से differences हैं। इसी तरह से how you represent your product, is it your identity or is it going to make your life fine? अक्सर लोग identity की तरफ जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं या हम कौन सी कंपनी से अपना काम करवाते हैं।
वो बहुत फख्र से बताएंगे। अक्सर लोग मेरे सामने हॉस्पिटल्स के नाम वो लेते हैं जो बहुत मशहूर हॉस्पिटल्स हैं। व्हाट अबाउट दोज हॉस्पिटल्स जहाँ पे वही डॉक्टर्स बैठते हैं, एक ही काम करते हैं, फीस कोई चार्ज नहीं करते, कम चार्ज करते हैं, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, सो वी यूजली टेंड टू advertise ourselves through brands of schools, colleges, यूनिवर्सिटीज, कहाँ काम कर रहे हैं आप, आपने किससे पढ़ा हुआ है, किस टीम के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह से यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ दैट पीपल नो एंड अंडरस्टैंड यू कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। अगेन इट्स अबाउट आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं, पूरी दुनिया आपको वैसे ट्रीट करना शुरू कर देती है। बट इट देयर इज वेरी थिन लाइन between the ego and between building yourself properly. So it's about positive attitude, not that I am God attitude. There's a lot of difference between that. So we really need to understand that also. That's pretty much for today. आप अगर आप सबके जहन में या कोई बात है या कोई question है, anybody wants any sort of guidance, I'm here to help.